नमस्ते जी। अपन क्या कर रहे थे, पिछले ब्राह्मण को बैलेंस से जुड़ा हुआ वीडियो आपके बीच बनाया था और उसमें हमने कुछ 2-4 सवाल बताए थे और बैलेंस का वक्र परिचय, संपूर्ण परिचय और आयतन से जुड़े हुए आपको बीच में सूत्र बताए थे। तो चलिए उसका भाग 1 कंप्लीट होने के पश्चात हम भाग 2 आपके बीच में लेकर आते हैं। अब क्या है, आपके पास में सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। ठीक है, सवाल इंटरेस्टिंग कैसे, मैंने इसको कल की वीडियो में नहीं बताया था, अब आज बता रहा हूँ। इसमें इंटरेस्टिंग कैसे, इसने संपूर्ण परिचय क्षेत्रफल आपको दे रखा है और कह रहा है कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो है वो संपूर्ण पृष्ठ का 1/3 है। ये सब लिखा है हिंदी में, एक ये आपको इसका आयतन निकालना है जी। दो 3 चीजें दे रखी है, कितना गजब सवाल है। और ऐसा सवाल आपको ढंग का आपको पता होना चाहिए भाई, ये बहुत लाजवाब सवाल है। अगर आपको मिलता है जी, अगर बैलेंस ही रिपीट करते हैं किसी प्रश्न को तो आपको क्या देना है। तो देखते हैं जी क्या आपको इसमें मिलता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जो दिया है उससे लिखते हैं, अपन यहाँ हल करते हैं। और दिया क्या है, दे रखा है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, 462। आपको अच्छी तरीके से पता होता है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr h+r। ये फॉर्मूला है आपको 462, ये चीज आपको दे रखी है। ठीक है जी। अब आपको मैंने इसको थोड़ा खोल देता हूँ। ठीक है, 2πr को h से गुणा किया तो मिला अपने को 2πrh और 2πr को आपने r से गुणा किया तो 2πr²। ये आपको 462 है। ये समीकरण नंबर आपने क्या लिख दिया जी, 1 लिख दिया। ठीक है जी, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 2πr h+r और ये जानकारी लिख दी है 2πr। इसके साथ में ये जानकारी भी आपको क्या करना है, आगे आपको करेगा जी। अब हम आगे की तरफ जाते हैं। तो आगे की तरफ हम क्या करते हैं जी, ये आगे की तरफ अगर बढ़े तो आगे की तरफ में अपन को एक चीज और गिवन कर रखी है। वो गिवन कर रखी है कि आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का एक यही है। तो अब पुनः प्रश्नानुसार चले, ये पुनः प्रश्नानुसार अगर हम चले तो पुनः प्रश्नानुसार हमको क्या मिल रहा है, ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठीय से बेलन का वक्र पृष्ठीय क्या है, बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय जो है उसका 1/3 है, मतलब एक यही है। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय का सूत्र क्या होता है, 2πrh और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय कितना है, 462। 1/3 का मतलब उसमें 3 का भाग लगा दे, 1/3 हो जाएगा। ये आपको 2πrh मिल रहा है और वो आपको कितना मिल गया, 3 का भाग लगा, 3 एकम 3, पीछे बता 3 × 5 = 15 और 3 × 4 = 12, 154 वर्ग सेंटीमीटर आपको इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मिला। अब सवाल आगे बढ़ा तो क्या हुआ जी, अब देख लीजिए जो चीज दे रखी है वो चीज हमने इसके अंदर लिख डाली है। जो चीज दे रखी है वो चीज हमने इसके अंदर लिख डाली है। अब आप थोड़ा इसको समझिए। समीकरण नंबर 2 से मान समीकरण नंबर 1 में हम लोग चढ़ाते हैं जी। तो समीकरण नंबर 1 में 2 से यहाँ काम कर लेते हैं हम लोग। समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से ये क्या जानकारी मिलेगी, आप देखिए। ये जो 2πrh है, ये जो 2πrh है उसकी जगह आपने लिख दिया 154 प्लस 2πr² की जगह आपने 2πr² रहने दिया और आगे आपने लिख दिया ये 462। अब ये 154 उधर गया तो 2πr², ये क्या 462, ये उधर गया तो माइनस का 154। तो 2πr², ये 462 में से 154 बाकी निकाले तो 308 रहते हैं। 62 में से 54 निकालोगे तो 8 रहेंगे, 400 में से 100 निकालोगे 300 रहेंगे, तो 308 हो गया। अब आपका 2 के पावर से पहले काटते ही चलो। ठीक, ये पाई का वैल्यू अब यहाँ देते हैं 22/7, ये हो गया आपके पास r² और 2 के पावर से कट के ये कितना हो गया जी, 154। अब 22 के भाग से इसको मैंने काट दिया, ये हो गया r²/7 है और ये क्या हो गया, 22 का भाग 154 में लगा तो 7 आया। ऐसे क्रॉस गुणा किया हमने तो r² एकम r², 7 का गुणा 7 से 7², स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो r बराबर आपको कितना मिल गया, 7। अब r बराबर आपको 7 मिला तो आप लोग यहाँ मान रख दीजिए समीकरण नंबर 2 में, तो आपको h मिल जाएगा। h मिलने के पश्चात आप बेलन का आयतन ज्ञात करनी है। सवाल इतना रुचिकर है क्योंकि इसके अंदर बहुत शानदार तरीके से जानकारी दे रही है। तो हमें r निकाला और बड़ी मशक्कत के साथ निकाला, थोड़ा दिमागी कसरत के साथ निकाला। r अपने को मिल गया 7 सेंटीमीटर। इसका मान आप कहाँ कर दिए, इस r बराबर यहाँ पे लिखो, बोला r बराबर 7 का मान आप कहाँ रखे, समीकरण नंबर 1 में रखने पर। ये समीकरण नंबर 1 में रखने पर अगर आप 1 में रखते तो देखिए कहाँ है आपको समीकरण नंबर, क्या आपने रखा, ये समीकरण नंबर 1 नहीं, सॉरी, आप समीकरण नंबर 2 में रखिए। 1 में रखोगे तो 2 में रख देते हैं, समीकरण नंबर 2 में रखने पर तो आपको मिला ये 2 पाई की जगह आपने 22/7 कर दिया
आर की जगह आपको मिला 7 तो आपने 7 कर दिया, और एच आपको अवेलेबल नहीं है तो एच को एच रहने दिया, और बराबर आपने क्या लिख दिया 154 154। 7 से 7 कट गया, 22 के पावड़ेन का भाग लगा 154 में, तो पहले भी लगा हुआ था अब और लगा दिया, तो 22 का भाग लगा 154 में, 7 आए, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई 7/2। 7/2 सेंटीमीटर अपने को क्या मिल गया जी, एच मिल गया। अब अपने को क्या चाहिए, आयतन। ठीक है, एक शानदार सवाल मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमको इसका ज्ञात वक्र पृष्ठ दे रखा है, संपूर्ण पृष्ठ दे रखा है। समझो संपूर्ण पृष्ठ का जिक्र कर रखा था वो 462, वक्र पृष्ठ उसका एक यही था। अपने को आयतन निकालना, आयतन निकालने के लिए आर और एच दोनों चाहिए थी, तो आर और एच हमने इस तरीके से हमको निकल कर मिली। अब हम क्या लेते हैं, इसका आयतन लेते हैं। तो बेलन का अगर आप आयतन लोगे, बेलन का अगर आप आयतन लोगे तो क्या होगा जी, पाई आर स्क्वायर एच। पाई क्या है 22/7, आर हमने मशक्कत के साथ निकाला, कसरत के साथ निकाला दिमागी, तो हमको मिला 7, तो 7 गुना 7 कर दिया मैंने आर स्क्वायर का मतलब, और एच मुझे मिला 7/2। 7 से 7 कट गए, 2 का भाग इसमें लगा तो 11 कट गए, ठीक, 2 का भाग 22 में लगा तो 11 आ गए, 7 का 7 से गुना 7 7 ही 49 होते हैं, और फिर ये 11 का गुना किससे हो गया, 49 हो गया। तो 11 नंबर की 99 होते हैं, 9 से लगेंगे, 4 चौक 44, 44 और 9 ऊपर से जुड़ेंगे तो कितना आएंगे, 53 आएंगे। 53 आएंगे मतलब 539 वर्ग सेंटीमीटर इसका उत्तर आएगा जी। ठीक है, तो फिर मैंने आपके सामने क्या किया, एक बड़ा शानदार लेवल का सवाल आपके बीच में रखा, जिसमें आर और एच को बहुत गहरा छिपा रखा था इस संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में से। उसमें से आर और एच निकाला और आयतन का सूत्र पाया, आर स्क्वायर एच लगाया और उसका वैल्यू रखी और सवाल को हमने खत्म किया। चलिए अब आइए आगे एक नए सवाल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं जी। ये मैंने आपको पिछले सवाल बताया था वो बड़ा शानदार सवाल था। अब एक और सवाल लिया मैंने, उसके अंदर भी क्या बहुत लाजवाब सवाल है। एक बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपको दे रखा है, और बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, लाजवाब इसलिए है क्योंकि अपने को आयतन और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल से अपने को उसकी त्रिज्या और ऊंचाई निकालनी है। तो चलिए देखिए अपने को जो दिया है उससे थोड़ा काम करते हैं और सवाल आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए हमारा हल शुरुआत होती है उसका लिखने से। अपन लिखते हैं कि बेलन का आयतन अपने को क्या गिवन कर रखा है, हमने लिखा कि बेलन का आयतन अपने को दे रखा है 1650 घन सेंटीमीटर। अब आयतन का फॉर्मूला लगा बैठते हैं हम लोग, फॉर्मूला लगाएगा पता लगा कि पाई आर स्क्वायर एच होता है फॉर्मूला, वो अपने को गिवन कर रखा दे रखा है 1650। तो चलिए इससे हम एच निकालने की टेक्निक बढ़ाते हैं। तो 1650 बटा ये पाई आर स्क्वायर, इसका भाग में लेके ये पाई आर स्क्वायर, इसको मैंने समीकरण नंबर 1 दे दिया। ठीक है, ये काम किया मैंने। दूसरा और देखो सवाल कह रहा है कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है 660 वर्ग सेंटीमीटर। मैं यहाँ लिखता हूँ पुनः प्रश्न के अनुसार, पुनः प्रश्नानुसार आपको दे रखा है, क्या दे रखा है वो चीज लिखते हैं दोबारा। पुनः प्रश्नानुसार दिया है, ये दिया है, क्या दिया है कि बेलन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, बेलन का जो CS है, कर्व सरफेस एरिया है, वो 660 है। फॉर्मूला लगाते हैं तो वो क्या मिलेगा आपको, 2 पाई आर एच फॉर्मूला होता है उसका, वो दे रखा है 660। अब अपन क्या करते क्या है, यहाँ जो h है ना वो समीकरण नंबर 1 वो यहाँ रखने का प्रयास करते हैं। मैंने लिखा कि समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से आपने क्या किया, 2 पाई आर की जगह तो आर ही रहने दिया, और h की जगह आपने क्या कर दिया 1650 बटा पाई आर स्क्वायर बराबर 660। क्या किया फिर आपने, पाई से पाई चला गया, आर स्क्वायर में से ये आर स्क्वायर में से आर करिए, ये आर बच गया। अब आपके पास क्या आंकड़ा बचा, देखिए मैं आंकड़ा इधर ले जा रहा हूँ 1650 और ये 2 बचा हुआ। 1650 को 2 से गुणा किया तो 3300 होते हैं, 1650 का डबल 3300 होता है, आपने लिख दिया ये 3300। ठीक है, यहाँ आर था, नीचे आर स्क्वायर था, तो ये आर कट गया तो ये आर स्क्वायर में से एक आर बच गया, तो ये नीचे बच गया आपके पास आर, ये क्या बच गया आपके पास 660। अब आप इसके नीचे कुछ नहीं कहते, आप क्रॉस गुणा करके देख लीजिए, ऐसा गुणा करके देख लेते हैं। तो गुणा हो गया, आर का गुणा तो हो गया 660 से, और ये आ गया 3300, एक जीरो से एक जीरो कट गया, और 66 का भाग लगाया हमने 330 के अंदर, तो आर बराबर जैसे ही 330 में 66 का भाग लगा तो अपने को मिल गए कितने जी 5। 66 कम 66 होते हैं, 66 पंजे 330 होते हैं, तो आर बराबर अपने को कितना मिल गया 5 सेंटीमीटर मिल गया। तो लीजिए हमने क्या कर लिया, बेलन के आयतन और बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में से कैसे समीकरणवाद इसको शेड करके हमने उसकी त्रिज्या निकाल दी है। अब क्या करते हैं जी, इस r बराबर 5 सेंटीमीटर है, उसके मान को हम कहीं रखते हैं जहां से h का मान पता लग जाएगा। तो चलो जी हम कहाँ रखें, इधर ही रख देते हैं समीकरण नंबर 1 में। तो r बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है, का मान, r बराबर 5 सेंटीमीटर का मान कहाँ रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। तो कैसे रखा है आप देखिए,
आप समझ लीजिए कि ये h मिलेगा आपको, ऊपर 1650 लिखा हुआ है, आप ये पाई की जगह 22 लिख दो बटा 7 हो गया, और r की जगह आप क्या कर दीजिए, r की जगह आप 5 गुना 5 कर दीजिए, क्योंकि r आपको क्या कितना 5 मिला है, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए, 5 का स्क्वायर कर दीजिए, 5 गुना 5 कर दीजिए। चल गई। अब आप क्या कीजिए कि ये 7 जो है वो ऊपर चला गया, तो आपके पास आंकड़ा क्या बैठ गया 1650 गुणा 7, और ये क्या बैठ गया, ये 22 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है जी। अपन क्या करते हैं 5 के भाग से इसको हटा देते, देखते हैं 5 के भाग से ये घटेगा तो 5 3 15 आएंगे, पीछे कितना बचेगा साहब, पीछे बचेगा आपके पास 1, फिर वापिस 5 आएंगे तो 5 3 15 आएंगे ये, तो इसका मतलब 5 का भाग लगने से 330 है, कितना है जी 30। अब मैं 22 का भाग लगा रहा हूं इसके अंदर, या यूं 11 का भाग लगा देते चलिए, तो 11 कितने होते हैं 33, और 11 दूनी कितने होंगे 22। ठीक है, तो 22 में मतलब 11 दूनी 22, 2 का भाग गया। अब आप यहाँ कुछ बचा कुछ देखिए, यहाँ पर 30 बचा हुआ है, साथ में 7 बचा हुआ है, इधर 2 बचा हुआ है, और ये 5 बचा हुआ है। ठीक है, क्या अब आप समझिए, दोबारा रिपीट कीजिए। मैंने यहाँ किया क्या था जी, ठीक है, पाई की जगह मैंने 22 बटा 7 लिख दिया, आर की जगह मैंने ये जो आर था उसकी जगह 5 गुना 5 कर दिया, फिर क्या किया 7 ऊपर चला गया, थोड़ा ये क्या मैंने 5 का भाग गया, थोड़ा सा मतलब 330 आए, 330 में 11 का भाग लगाया 30 आया, और 22 में 11 का भाग लगाया 2 आया, तो ये आंकड़ा आपके पास बच गया। अब 5 दूनी 10, 10 में से ये 0 कट गया, तो 7 3 कितने हो गए जी 21 सेंटीमीटर। कुल मिलाकर के आपको कटा जो उसको आप सुनना, दोबारा रिपीट करोगे, सुनोगे तो आपको पता लग जाएगा कि भाई मैं क्या बोला, कहाँ क्या बोला। इसका मतलब जिस बेलन का आयतन और बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल हमको दे रखा था, उसकी त्रिज्या और उसकी ऊंचाई हमने कैसे निकाली है, तो उसकी त्रिज्या अपने को 5 सेंटीमीटर मिला और उसकी ऊंचाई अपने को 21 सेंटीमीटर मिला। चलिए इस पर आधारित एक आध सवाल और लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलिए आइए, बेलन से जुड़े हुए कुछ और बेटा सवाल करते हैं। तकरीबन ये मैंने 11 सवालों में से 8-10 सवाल 7-8 सवाल 8-9 सवाल हो जाएंगे आपके बीच में बेलन से जुड़े हुए, जिसमें पहला वीडियो मैं आपको अपलोड कर भी चुका हूँ, एक वीडियो आज तुम्हारे बीच में अपलोड होने वाला। तो कुल मिलाकर के जितने सवाल है उसका 80% सवाल जो किताब में लिख करके वो 80% सवाल तो मैं आपको बता रहा हूँ सूत्र बताने के बाद। तो चलिए बेलन के ऊपर आधारित कुछ सवाल और लेते हैं। 11 सवाल है टोटल बेलन पर, 12-13 सवाल है, लेकिन वो खोखले बेलन का, खोखला बेलन आपको खोखले गोले के साथ पढ़ा देंगे। तो चलिए सवाल लिखा क्या, बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या हमको दे रखी है, जो दे रखा उसको लिख देते हैं हल करने से पहले कि दिया क्या है। यहाँ से हल स्टार्ट किया हमने, दे रखा बेलन की हाइट, बेलन की हाइट कितनी है, ऊंचाई कितनी है 7.5 सेंटीमीटर, ये गिवन कर रखा है। रेडियस दे रखी है अपने को उसकी 3.5 सेंटीमीटर। अब ये कह क्या रहा है, ये कह रहा है कि उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का आपको अनुपात निकालना, रेशो निकालना। ठीक है जी, अपने को जो घात करना है वो आप देख लीजिए, वो घात क्या करना है, बेलन का जो TSA है और बेलन का जो CSA है, CSA का मतलब कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका अनुपात निकालना। फॉर्मूला लगा देते हैं 2πr/h+r, फॉर्मूला होता है किसका, संपूर्ण पृष्ठीय का, ये बीच में अनुपात का सिंबल है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्या होता है 2πr/h, 2πr में से 2πr कट गया तो बच क्या क्या आपके पास, एक तो बचा h+r और ये रेशो बीच में, और ये बच गया आपके पास ये h बच गया। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, ऊपर से यहाँ डाल दीजिए वैल्यू डाल दी, तो आपने क्या किया 7.5 है और ये 3.5 है, ये वैल्यू पुट करके h कितना है, ठीक है, h आपका 7.5 है, दोनों जुड़े 7.5 और 3.5, तो क्या किया 11.0, 550 10 नहीं 11 तो 11 हो गया, तो क्या और अनुपात कितना हो गया ये 7:5, पॉइंट हटा दिया, क्योंकि पॉइंट के बाद एक संख्या, पॉइंट के बाद एक संख्या, हमारे पास 110 और 75 आ गया। अब 110 और 75 आ गया तो हम काटते जाते हैं, सबसे पहले हम काटते हैं इसको 5 के पावड़े से, देखिए 5 के पावड़े से काटा तो 110 में 5 का भाग लगा तो 22 पंजे 110 होते हैं, और 75 में 5 का भाग लगा तो 15 पंज 75 होते हैं, ये 15 है, तो 22:15 आपका आंसर हो गया इस बेलन के वक्र पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठीय और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुपात कितना मिलेगा, 22:15 मिलेगा। ठीक है जी, और ये तो सामान्य सवाल है, लेकिन फॉर्मूले दोनों काम आए आपको पता होना चाहिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आया साहब जी इस सूत्र के सवाल के अंदर, और ये 22:15 निकला है। अब यहाँ क्या हो रहा है, देखिए यहाँ ये हो रहा है कि कुआं है, जिस कुएं का बेलन है, बेलन
कुआं का मतलब बेलनाकार कुआं होता है। तो इसमें उसकी गहराई का मतलब उसकी ऊंचाई और दे रखी है, और एक आपको उसका व्यास मतलब त्रिज्या दे रखी है। और इसे मिट्टी निकाल करके चबूतरा बनाया गया। चबूतरा घनाभ होता है, चबूतरा घनाभ होता है और कुआं बेलन होता है। इसका मतलब बेलन से निकाल के आपने मिट्टी निकाल करके बेलनाकार कुएं से चबूतरा बना दिया घनाभाकार। तो इसका मतलब आयतन रूपांतरण हो रहा है। तो पहले आपको ध्यान होना चाहिए जो बेलन का आयतन होगा वही आपका घनाभ का आयतन होगा, चबूतरे का आयतन होगा। इसका मतलब 5 गोले अगर पिघलाओ और 1 गोला बनाओ तो 5 ही गोलों का आयतन उस गोले के आयतन के बराबर होता है। आयतन रूपांतरण में ऐसा होता है। लेकिन यहाँ आयतन किसमें रूपांतरित हो रहा है? कुएं से निकल करके चबूतरा बढ़ रहा है। इसका मतलब कुएं से निकली जितना मिट्टी स्थान घेर रही थी वो स्थान चबूतरे में घेरने लग गई। इसका मतलब है कि भाई जितनी मिट्टी निकाली जाएगी, मतलब उस बेलन का जितनी निकल जाएगी, इसका मतलब उसका जितना आयतन आएगा वो आयतन उसके चबूतरे के आयतन के बराबर होगा। चबूतरा घनाभ है। तो चलिए हम हल स्टार्ट करते हैं। ये तो आपको पहले सामान्य जानकारी देने के पश्चात हम जाते हैं। चूंकि कुएं से निकाली गई मिट्टी से चबूतरा बनाया गया है, चबूतरा बनाया गया है। क्योंकि कुएं से निकाली गई मिट्टी से चबूतरा बनाया गया है, ठीक है। इसलिए चबूतरे में लगी जो मिट्टी का जो आयतन है वो किसके बराबर होगा? कुएं से निकाली गई मिट्टी के बराबर। कुएं से निकाली गई जो मिट्टी है उसके आयतन के बराबर होगा। अब चबूतरा घनाभ है तो घनाभ का होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और कुएं का होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब आप वैल्यू रखिए, लंबाई चौड़ाई तो दे रखी है चबूतरे की 22 गुणा 14, ये 22 गुणा 14। अब ऊंचाई आपको खुद को ढूंढनी है। पाई की वैल्यू आप 22/7 रख लीजिए। आर देखिए कि इस कुएं का व्यास 7 है तो आर कितना हो जाएगा? 7/2 का स्क्वायर। और एच कितना है आपके पास? एच कितना है? एच उसकी गहराई से देखोगे एच कितना मिल गया आपको? 20 मिल गया। चला जी। अब आप क्या कीजिए, आप 22 से 22 काट दीजिए, ठीक है। और किसी को मत काटो, रहने दो भाई। 14 गुणा एच, ये कुछ नहीं तो 1/7, 7/2 और ये 20। अब काटता हूं, देखना 7 से 7 कट गया, ठीक है जी। इस 2 से ये 20 कटा तो 10 बार, इस 2 से क्या कट गया? ये और कट गया, कौन कट गया? 5 बार। फिर ये 7 का भाग लगा 14 में 2, तो इधर क्या बच गया? 2h, और उधर क्या बच गया? 5। ये h क्या मिला आपको? 5/2, मतलब 2.5 मीटर। 2.5 मीटर ऊंचा चबूतरा बनेगा अगर इस माप के कूड़े से अगर मिट्टी निकाल करके 22 गुणा 14 माप का अगर आप चबूतरा बना रहे हैं। तो ये था आपके सामने बेलन से जुड़े हुए कोई 11 सवाल है, 1 से लगा के 11। उसमें से मैंने कोई 2-3 सवाल आपके बीच में नहीं बताए होंगे। बाकी इस पर 2 वीडियो बना करके आपके बीच में मैंने उससे जुड़े हुए, ठीक है, 8-10 सवाल बता दिए। उसमें से भी शेष सवाल मैंने सब कुछ आपको बता दिया जो बेलन से जुड़े हुए। और बेलन से जुड़े हुए उदाहरण भी आप अपनी आरबीसी की जो गणित किताब है 10वीं की, उसे आप उदाहरण भी देख सकते हो, उत्तर उसमें छपे हुए थे। कुल मिलाकर के फॉर्मूला अगर आपको ढंग का याद रहेगा तो आप इसके आसानी से नंबर ले सकते हैं। क्योंकि इस प्रश्नावली से आपको बोर्ड की परीक्षा में 2 प्रश्न मिलेंगे, तो एक 2 नंबर का, एक 3 नंबर का। तो हो सकता है इस बेलन से जुड़ा हुआ प्रश्न आपको कहीं ना कहीं दिखाई पड़ जाए, तो पिछली बोर्ड की परीक्षा में भी दिखाई पड़ गया था, ठीक है। अभी के लिए केवल बस इतना ही, ठीक है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। बाकी आपको नई वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। अगर आपको सब्सक्राइब करोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कि नया वीडियो आ गया है, आप वो देख लीजिए, उसको सुन लीजिए, ठीक है। बात और महत्व बनता रहेगा, ठीक है। अभी के लिए केवल इतना ही। मैं नारायण लाल खारोड़, आदर्श विद्या मंदिर, करड़ा, जिला भीलवाड़ा।